हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ये होते क्या हैं और इनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। तो देखिए, सिग्निफिकेंट वर्ड का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मीनिंगफुल। इसका वर्ड होता है मीनिंगफुल, यानी सिग्निफिकेंट मतलब ज़रूरी फिगर्स। तो देखिए, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी है मैटर की, उसको हम मेज़र करते हैं। जैसे किसी का वेट हमने मेज़र किया, वेट उसका आया 11.25 ग्राम्स। लेट अस से अपन ने किसी की लेंथ मेज़र की तो 7.123 लेट अस से मीटर्स उसकी लेंथ आई। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कितने ऐसे फिगर्स हैं जो अपने को सर्टेनिटी से पता है, अपने को पक्का गारंटी है कि इसमें ये तो है ही। तो अगर इसमें ध्यान देते हैं, चार जो यूनिट दिखाई दे रहे हैं ये अपने को सर्टेनली पता है। तो इसमें चार मीनिंगफुल फिगर्स हुए, वो चार फिगर्स सिग्निफिकेंट है जो डिफाइन कर रहे हैं कि इसका वेट क्या है। सिमिलरली अगले केस में अगर ध्यान दें तो 7, 1, 2 एंड 3 ये चार वो सिग्निफिकेंट मीनिंगफुल फिगर है जो डिफाइन कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं, दे आर द मीनिंगफुल फिगर्स आउट ऑफ द टोटल फिगर्स इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी उसमें जो सिग्निफिकेंट मीनिंगफुल होंगे उनको बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखिए, ये समझने के लिए अपने को कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है? लेटर से अपन ने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ली, इसकी वैल्यू आई 12.356। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। तो इस केस में कितने डिजिट सिग्निफिकेंट आए? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 285 सेंटीमीटर्स का। इसमें कितने डिजिट आए सिग्निफिकेंट? 3 डिजिट सिग्निफिकेंट आए, 2, 8 एंड 5। अगले केस में लेटेस्ट से अपन ने लिया 0.25 ml। इस केस में सिग्निफिकेंट आए 2 डिजिट। आइए देखते हैं सेकंड रूल। अब देखिए, सेकंड रूल हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे 0.03 किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला जो डिजिट आएगा नॉन जीरो डिजिट आएगा, उससे पहले जो भी जीरो आएगा वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, यानी ये और ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस केस में सिग्निफिकेंट कितना हुआ? डिजिट 1 हुआ। अब ये सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है? तो खुद ही सोचिए, इस जीरो से इस प्रॉपर्टी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जीरो हो या ना हो, इस प्रॉपर्टी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अपने को नहीं दे रहा। और ये जीरो जो है, इस जीरो का यूज सिर्फ इतना है कि डेसिमल पॉइंट को बताने के लिए यूज किया जाता है। तो एक्चुअल में 3 ही वो एग्जैक्ट यूनिट है जिसकी वजह से हम इस प्रॉपर्टी की मेजरमेंट को पहचान पा रहे हैं, है ना। सिमिलरली अगले केस में अगर देखा जाए तो ये जो पहला नॉन जीरो डिजिट है, इससे पहले जो भी जीरो आएगा दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे? 2 डिजिट सिग्निफिकेंट आएंगे। अगले केस में भी अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे पहला नॉन जीरो डिजिट कौन है? 5। इससे पहले जो भी जीरो आएंगे दे आर नॉन सिग्निफिकेंट एंड दीज 3 आर सिग्निफिकेंट। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सेकेंड रूल क्या होता है। पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले जो भी जीरो आएंगे ऑल ऑफ देम आर नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, 0.0543, इसमें बताओ। तो इसमें बताइए, ये जीरो तीनों की तीनों सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? ऑब्वियसली दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, दीज 3 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। आइए देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 अपन इन एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए, इस केस में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, ऑल ऑफ देम आर सिग्निफिकेंट इवन दी जीरोस। यानी वो जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे उनको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये जीरो 4 और 5 के बीच में है, ये जीरो 5 और 7 के बीच में है। तो दी जीरोज आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जैसे इस केस में टोटल डिजिट सिग्निफिकेंट आएंगे 4 और इस केस में टोटल आएंगे 5। लेटस से अपने पास एक वैल्यू है 8.00608। इसमें अगर मुझे सिग्निफिकेंट डिजिट बताने हैं तो टोटल नंबर कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 इसके डिजिट क्या होंगे? सिग्निफिकेंट, इंक्लूडिंग दीज जीरोज जो दो नॉन जीरो क्वांटिटीज के बीच में लाई कर रहे हैं। आइए देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 की अगर अपन बात करें तो इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर केस में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आ रहे हैं। देखिए, पहले जो दो ये
पहले दो जो ज़ीरो हैं दे नॉट सिग्निफिकेंट क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आ गए, एंड दी ज़ीरोज़ विल बी सिग्निफिकेंट क्योंकि ये एक नॉन ज़ीरो जो नंबर है उसके जस्ट बाद आ रहे हैं। तो नॉन ज़ीरो नंबर के बाद जो ऑक्सीजन आते हैं दे आर सिग्निफिकेंट, लेकिन एक कंडीशन इसमें अप्लाइड है कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद में होने चाहिए। जैसे अगला केस है, अगले केस में ध्यान दो, ये टू तो सिग्निफिकेंट है ही, और ये जो ज़ीरो आए ये दो के बाद आए और पॉइंट के भी बाद में आए, इसलिए दे आर सिग्निफिकेंट। जैसे अगले केस में भी दो भी है और ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं। अगले केस में आपने देखा दो के बाद वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं है, तो यहाँ पे ओनली वन सिग्निफिकेंट डिजिट विल बी देयर। अगले केस में देखिए यहाँ पे ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। इस केस में ये चारों के चारों डिजिट क्या आएंगे, सिग्निफिकेंट आएंगे। आइए अब देखते हैं रूल नंबर 5। देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम किन्हीं ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि दो बुक्स हैं, हम कहते हैं 4 लेग्स हैं, तो ऐसे केस में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट इसके अंदर होंगे। तो ऐसे देखने में लगता है कि इट शुड हैव ओनली वन सिग्निफिकेंट डिजिट 2, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट तो एक सर्टेन चीज़ है, यानी बुक दो हैं तो दो ही होंगी। 2.05 बुक तो पॉसिबल नहीं है, 2.001 बुक तो पॉसिबल नहीं है, यानी बुक जो है एक प्रॉपर सर्टेन चीज़ है, इट इज़ 100% सर्टेन कि यहाँ पे दो बुक ही होंगी। लेग्स हैं, चार टांग है तो चार ही होंगी, इट इज़ 100% सर्टेन। सर्टेनिटी पूरी होने की वजह से बुक को हम लिख सकते हैं 2.0000 अप टू इन्फिनिटी, है ना। सिमिलर लेग्स हैं तो इसको अपन लिख सकते हैं 4.000 अप टू इन्फिनिटी। यानी ऐसे केसेस में जब 100% सर्टेनिटी होती है, क्या होती है, 100% सर्टेनिटी, तो ऐसे केस में सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होते हैं, इनफाइनाइट। यानी दो बुक, चार लेग, 5 टोमेटो, 6 पोटैटो, इन सब केसेस में, ऑब्जेक्ट के केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इनफाइनाइट। आइए अब एप्लीकेशन देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में। तो देखिए ये तीन जो नंबर्स हैं हमारे पास हैं, वन इज़ 12.11, अनदर इज़ 18.0, अनदर इज़ 1.012। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो वैल्यू विल कम आउट टू बी 31.122। अब देखिए बात ये है, अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो क्या ये वैल्यू सही रहेगी, नो, दिस वैल्यू विल नॉट बी टर्म्ड एज करेक्ट, क्योंकि ये रूल कुछ ऐसा कहता है कि जो तीन नंबर हमने ऐड किया है, एन नंबर फॉर एग्जांपल हमने ऐड किए, तो जिस पर्टिकुलर नंबर में लोवेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी द नंबर हैविंग लोवेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसको हम इस नंबर को, फाइनल नंबर को उसमें कन्वर्ट करेंगे। जैसे पहले केस में चार सिग्निफिकेंट फिगर है, अगले केस में तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ चार सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा इट शुड हैव द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी उसमें होने चाहिए तीन, चार या पाँच नहीं हो सकते। अगर अब इसमें आप ध्यान देते, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, पाँच, और हमें इसको रिड्यूस करना है थ्री में, यानी अब इसको थ्री में रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा। इस अप्रॉक्सीमेशन को हम राउंडिंग ऑफ भी बोलते हैं ना, तो इसके लिए आपको राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स पता होने चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसके दो रूल्स होते हैं। पहला रूल, लेट अस से अपने पास है 1.386 और हमें इसमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, यानी सबसे पहले हमें 6 को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए हम इस डिजिट को देखेंगे, ये डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है, यानी 6 है, 7 है, 8 है, तो हम क्या करेंगे, जो इससे पिछले वाला नंबर होगा ये, इसको हम क्या करेंगे, एक से इंक्रीज कर देंगे, यानी यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी इट विल बी 1.39। तो आपने क्या देखा, अगर जिस नंबर को हटाना है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, तो ऐसे केस में जो उससे पीछे नंबर लगा होगा उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, 1 यूनिट से इंक्रीज कर देंगे। ये बहुत ऑब्वियस है, अगर ये 5 से ज़्यादा होगा तो ये किसके क्लोज होगा, इट विल बी क्लोज टू 9, है ना। तो 86 की बजाय हम यहाँ पे 9 लिखना प्रेफर करेंगे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, लेट अस से इट इज़ 1.343, इस तरह का कुछ है, तो हमने इस नंबर को हटाना है, हमें इस नंबर को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई 3 की वैल्यू जो है वो 5 से लेस है। इफ़ इट इज़ लेस देन 5, इफ़ इट इज़ लेस देन 5, तो ऐसे केस में जो पीछे वाला नंबर है उसको हम रिटेन करेंगे, दैट नंबर विल बी रिटेन, यानी ना तो एडिशन ना सब्सट्रैक्शन, तो ऐसे केस में दैट विल बी 1.34। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास है 1.34
7। तो इसमें अगर अपने को फर्दर इसको राउंड ऑफ करना है और 7 को हमें हटाना है, तो 7 की वैल्यू जो है वो 5 से ज़्यादा होने की वजह से हम क्या करेंगे, 4 को एक नंबर इसमें ऐड कर देंगे, इट विल बी 1.35। आइए देखते हैं थर्ड केस। अगले केस में मान लीजिए हमें 6.35 में से 5 को राउंड ऑफ करना है, यानी 5 को हमें हटाना है ना। 5 को हटाना है अगर, तो 5 तो जो है, अगर ऐसा 5 एग्जैक्टली अपने पास आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उससे पिछले नंबर को देखेंगे कि वो ऑड है या इवन है। जैसे 3 जो है ये हमारा नंबर जो है ये क्या है, ऑड। तो हम ऐसे केस में उसको 1 से इंक्रीज़ कर देंगे, है ना। 1 से इंक्रीज़ करोगे तो ऐसे केस में वैल्यू विल बी 6.4। लेकिन अगर वही नंबर क्या आ जाता है, जैसे 2, तो ऐसे केस में 2 क्या हो गया, इवन। इवन वाले केस में उस नंबर को हम नहीं छेड़ेंगे, जैसा है वैसा का वैसा रखेंगे। तो ये 3 रूल्स आपने देखे। पहले रूल में हमने क्या किया, हमने देखा उस नंबर को, नंबर की वैल्यू 5 से अगर ज़्यादा आ रही है तो हम उससे पिछले नंबर को 1 बढ़ा देंगे। अगर वो वैल्यू 5 से कम आ रही है तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को रिटेन रखेंगे। अगर वो वैल्यू 5 ही आ रही है तो डिपेंड करेगा वो नंबर ऑड है या इवन है। अगर वैल्यू ऑड है तो ऐसे केस में हम उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, और अगर वो वैल्यू इवन है उसको एग्जैक्टली सेम एज बिफोर रख देंगे। तो आइए अब इसमें अप्लाई करते हैं कि इस केस में हमको राउंड ऑफ कितना करना है। तो देखिए इस केस में हमको इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनाने हैं, यानी हमको इन दोनों 2 को हटाना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो इसको एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 31.122। सबसे पहले इस 2 को हमें राउंड ऑफ करना है। तो 2 से पहले हमने इस 2 को देखा, तो 2 की वैल्यू जो है वो 5 से लेस है, इसलिए हम 2 को वैसा का वैसा रखेंगे। सो इट विल बी 31.12। अब मुझे फर्दर इस 2 को भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाए, वैल्यू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 रहेंगे। अब 2 जो है ये भी क्या है, 5 से कम होने की वजह से 1 को हम नहीं छेड़ेंगे। सो फाइनल आंसर विल बी 31.1, यानी इस केस में आंसर आएगा 13.1। यही सेम चीज़ एप्लीकेशन होगी, यही सेम चीज़ अप्लाई होगी मल्टीप्लिकेशन में भी एंड डिवीजन में भी। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं 2.5 और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.25 के साथ। 2.5 को 1.25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3.125। अब देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स में अगर इसका नाम इसको हम रिप्रेजेंट करें तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि इन दोनों में लोअर सिग्निफिकेंट फिगर किसके अंदर आएंगे, इसमें आएंगे। यानी हमें 3.125 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम किसको देखेंगे गर्ल्स एंड बॉयज़, 5 को देखेंगे। 5 से पहले हमने देखा 2, तो 2 जो है ये क्या है, इवन है, तो इसको मेंटेन रखेंगे, इसको हम इंक्रीज भी नहीं करेंगे डिक्रीज भी नहीं करेंगे। तो दिस इज 3.12। अब देखिए फर्दर मुझे एक नंबर और रिड्यूस करना है, तो मैं देखूंगा 2 को, 2 की जो वैल्यू है वो 5 से कम होने की वजह से फाइनल आंसर विल बी 3.1। सो आइए स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज व्हाट यू हैव लर्न सो फार। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होते हैं जो मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू में, है ना। उस वैल्यू के लिए हिसाब से हमने रूल्स देखे। पहला रूल ये था कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। फिर हमने जीरोस के बारे में देखा, हमने देखा कि जीरो जो होते हैं एक किसी नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, उनको हम सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करते। फिर हमने देखा वो जीरोस जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। फिर हमने देखा कि वो ज़ीरोस जो एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आते हैं उनको हम काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। फिर हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट्स को जब हम काउंट करते हैं तो वो उनके सारे डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, इसलिए उसमें एक्चुअली ओवरऑल इनफाइनाइट डिजिट माने जाते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ द फिगर्स आर सर्टेन। फिर हमने देखा एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंदर अगर मल्टीपल हमने डिजिट्स को आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई किया तो हम क्या करेंगे, जिसमें लोवेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे फाइनल वैल्यू को उसी के अक्रॉस अपने को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, है ना। तो राउंड ऑफ करने के लिए हमने 3 रूल देखे। हम लास्ट डिजिट को देखेंगे, अगर उसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी तो हम उससे पिछले नंबर को 1 इंक्रीज कर देंगे। अगर उसकी वैल्यू 5 से कम होगी तो उस वैल्यू को पिछले डिजिट को रिटेन रखेंगे, और अगर उसकी वैल्यू 5 हुई तो ऑड और इवन के बेसिस पे हम या तो उसको इंक्रीज करेंगे या उसको क्या करेंगे, रिटेन रखेंगे। सो गाइस, दिस वाज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड देयर कैलकुलेशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।